जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है और जिसमें डिले हो रही है, उसी सिलसिले में मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले बता देता हूं कि आज मैंने अपनी तरफ से एक वकील को दिल्ली हाई कोर्ट में भेजा है। क्या करने के लिए मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, कुछ साथी अभी भी चाहते हैं कि इंतजार करो। लगातार कुछ भाई कॉल भी कर रहे हैं और कुछ साथी कह रहे हैं कि नहीं सर जल्दी करो। तो इस चीज़ का फैसला आज शाम 5 बजे इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ पर मैं जो हमारी कम्युनिटी है उसमें पोल कराऊंगा। तो जो भाई इंतज़ार करना चाहते हैं वो इंतज़ार के लिए ऑप्शन चुने, और जो कहते हैं कि कुछ करना है वो कुछ करने का ऑप्शन चुने। इन दोनों चीज़ों में जिनका परसेंटेज ज़्यादा होगा हम उन्हीं की बात मानेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे इस समय एक ऑडियो भी वायरल की है बच्चों ने, तो मैं उस ऑडियो का भी इसमें जवाब दूंगा। और बच्चों को कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा एक स्टैंड रखें। जिस आदमी का स्टैंड नहीं है, जो थोड़ी देर में इधर थोड़ी देर में उधर, वो सक्सेस नहीं है। यहाँ एक बार फिर कह दूं कि वीडियो को एक बार पूरा देख लिया करो। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक आदमी का अच्छी तरह से समझा कर इसमें जवाब दूं, इसलिए मेरा जो भी वीडियो लंबा बनता है। हालांकि बहुत से साथी कहते हैं कि सर शॉर्ट बनाओ। भाई समस्याएं थोड़ी देर में नहीं सुलझा सकते। हम कोई कॉमेडी हंसी मजाक के या कोई सूचना ऐसे कोई वीडियो नहीं बना रहे। हमारी जो वास्तविक हम परेशानी झेल रहे हैं उस परेशानी से उभरने के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उस ऑडियो में एक वकील साहब के द्वारा एक बच्चा जो बात कर रहा है उसमें क्या क्या पॉइंट कहे गए हैं। उसमें एक मेन टॉपिक जिसका मैं आज इसमें जवाब देना चाहता हूं। पहले मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि मैंने जो मेरे 13 तारीख का वीडियो, उसके बाद जो कल 15 को बनाया था, उन वीडियो में स्पष्ट तौर पर कर दिया था कि भाई हम लोग फर्स्ट में हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। अगर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करता है तो अगर हमारे पास ऑप्शन है तो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे या फिर हम धरना देंगे। 3 ये चीज़ें हमने तय की हैं। अब इस विषय में उस ऑडियो में भी कहा गया है, या बहुत से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर जा रहे हो, ये हो जाएगा फलान। भैया हम केस को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जा रहे। किसी के दिमाग में अगर ये आ रही हो या किसी लोगों को वहम हो गया हो, हम सिर्फ केस हमारा जहाँ पेंडिंग है, जब तक उसका जजमेंट नहीं आता, जजमेंट के बाद केस उसके बाद ही जाता है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ सिर्फ हम एक अलग से अर्जेंट रिट के लिए कि भाई पहले इसी जज साहब को भी हम कह सकते हैं कि साहब फैसले में डिले हो रही है, आप हमें थोड़ा सा जल्दी न्याय दें। वो एक अलग से एप्लीकेशन लगती है और उसी तरह का एप्लीकेशन हम लगाने की सोच रहे हैं कि उसी सेम एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाए कि साहब जल्दी करें। ठीक है, और उसी प्रक्रिया के तहत हम चाहते हैं कि अगर ये चीज़ें न हो, जरूरी नहीं है कि मैंने कह दिया कि हम करेंगे तो हो जाएगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उठाते ही हमारी याचिका को फेंक दे, खारिज कर दे। हो सकता है वो हमारी याचिका को एक्सेप्ट कर ले और दिल्ली हाईकोर्ट को डायरेक्शन दे दे। तो ये हो सकता है जो चीज़ें होने वाली हैं, भविष्य का ज्ञाता नहीं हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हमें कुछ करना चाहिए और वो करने वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं आपको आगे उस रिकॉर्डिंग के तहत बताऊँगा कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा तीसरी बातें, उसके अलावा उस रिकॉर्डिंग में तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात जो आती है पैसे की। वो काफ़ी बच्चे भी मेरे को कॉल करके भी कह रहे हैं और उस रिकॉर्डिंग में भी कही गई है कि वेस्टेज ऑफ मनी, मतलब बच्चों का पैसा बर्बाद करना। ठीक है, तो यहाँ मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूँ या आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है इस समय। मैंने कल भी बताया था कि जैसे मेरे पास एक बच्चे ने 4 रुपये भी भेजे हैं, एक ने 100 भी भेजे हैं, किसी ने 500, किसी ने 1000 भी भेजे हैं, अपने अपने परिस्थिति के अनुसार या अपनी अपनी भाई जितनी उनके पास है उसी हिसाब से उन्होंने भेजा है। लेकिन अब मैं उन सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी वैल्यू समय की ज़्यादा है या आपके पैसे की। आप चाहते हो कि आप अपने ये 4 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये बचाना, या आप चाहते हो कि आपका 6 महीने का समय आपके लिए अमूल्य है।
ये आप लोग तय करोगे, पहली बात। अच्छा, यहाँ दूसरी चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि यही पैसे बचाने वाली बात, इसी वजह से जो ये 3 साल तक का आपने इंतज़ार किया है ना, ये बहुत बड़ा इसमें इशू है। क्योंकि आज तक जो बोलते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, बिना पैंदे के लोटे, गुड़क कर इधर, इधर भी हाँ सर आपके साथ हैं, उधर भी हाँ सर, लेकिन वो लोगों ने सिर्फ अपने पैसे ही बचाए हैं। अगर पहले बार आंदोलन हुआ या मैंने दिल्ली से जयपुर आंदोलन किया, जिसमें हाँ सर हम आपके साथ हैं, लेकिन जो ग्राउंड में कितने आए थे, कितने लोगों ने सहायता की, और बाकी लोग क्या सोचते रहे कि यार हमारा तो पैसा बचे रहे, काम तो हमारा भी हो जाएगा। वो पैसे बचाने वाले लोगों की वजह से 3 साल बर्बाद हो चुके हैं। यह दिल्ली का आंदोलन, 1 लाख बोलते हैं, 1,23,000 स्टूडेंट हैं आर्मी के, और 7,000 एयरफोर्स के, और 5-6 लाख बोलते हैं कि एयरफोर्स रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर वो दिल्ली में 2 दिन के लिए भी उठ के आ जाते तो शायद आपको ये इंतजार नहीं करना पड़ता, सरकार घुटने पर आ जाती। लेकिन वही है कि उस समय भी कुछ लोगों ने हाँ सर आपके साथ हैं, हाँ सर उनके साथ हैं, और कुछ एक साथी, चाहे हम हैं या बाकी किसी भी तरह, चाहे लोगों से इकट्ठा किया, कैसे भी करे, कोर्ट में भी पहुंचे, हमने तो खैर आंदोलन भी किया, सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है। लेकिन वो बचाने वाले लोग, उन्हीं की वजह से आज हम इतना समय बर्बाद कर चुके हैं। और करना चाहते हो तो भैया आपके पैसे की वैल्यू है, आपका पैसा है, आप अपने पास रखो, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों की सोच है, तय करेगा शाम का जो 5 बजे पोल होगा क्या करना है। मैंने जो मेरी विचार से करना है भैया, इस जज साहब के पास अप्रोच के लिए मैं आज से कार्रवाई शुरू कर ही रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, जैसे दूसरा उस रिकॉर्डिंग में कहा गया, जज साहब नाराज हो जाएंगे, ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कोई नुक्कड़ पर बैठा हुआ, जैसे बोलते हैं ना कि शराब गांव को या इधर उधर पिलाकर या लोगों को पैसे बांटकर कोई मुखिया बन गया हो या कोई घटिया MP MLA बन गया हो और वो नाराज हो जाए, ऐसा तो जज साहब है नहीं। इतनी उम्र लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं, और भगवान करे पता नहीं कल सुप्रीम कोर्ट के भी जज होंगे, माननीय न्यायाधीश महोदय। अगर इन छोटी छोटी चीज़ में नाराज होकर वो फैसला बदल देंगे तो शायद फिर वो उस कुर्सी के लायक है नहीं, मेरे हिसाब से तो। बाकी फिर भी उनकी सोच है। दूसरा, उसी रिकॉर्डिंग में एक चीज़ ये कही गई कि एक तरफ तो कहते हैं कि जाने का ऑप्शन नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जाओगे तो आपके 15-20 दिन खर्च हो जाएंगे। दोनों चीज़ एक ही रिकॉर्डिंग में एक शख्स बोल रहा है। वो मैंने कहा ना कि बिना पंदे के लोडे मत बनो, स्पष्ट जो कहना है स्पष्ट कहो। अगर आप एक तरफ कहते हो कि ऑप्शन नहीं है, दूसरी तरफ कहते हो जाओगे तो 15-20 दिन लग जाएंगे, तो भैया मैंने ये हमारा केस शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट में डाला था, और 1 हफ्ते के अंदर हमारे को तारीख भी मिल गई थी। एक दिन सोमवार को, आप सबको याद है जज साहब बीमार हुए थे, उस समय भी ये जो टीम है इसी ने कि देखो जज आए नहीं, अब तो लंबी तारीख मिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की वजह से लेट हो जाएंगे। लेकिन उसी माननीय न्यायाधीश ने सोमवार को, वास्तव में उनके वो कोरोना पॉजिटिव हुए या क्या, और वो बुधवार को आते ही बोला कि ठीक है आज ही ले आओ उनको, और हमें दूसरे दिन ही तारीख मिली और दूसरे दिन हमारी सुनवाई हुई। और उसी सुनवाई में उस समय भगवान चाहता तो हम लोगों ने कहा था कि सबको यहीं बुला लो, और एक बार ये बात भी चली थी सब यहाँ बुला लो, लेकिन उस समय सब हाई कोर्टों में अलग अलग केस डले होने की वजह से सरकार ने भी कहा, और कुछ हमारे जज साहब ने भी सोचा कि हाँ यार एक बार हम हाई कोर्ट का डायरेक्शन देख लें। और वो तो बोलते ना कि समय को मंजूर था, उस समय चंद्रचूड़ सिंह जी CJI नहीं थे, और हमारी याचिका यहाँ आ गई। जो भगवान को बोलते ना, होता वही है जो भगवान को मंजूर है। लेकिन हम लोग और आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, भगवान ये भी देखता है। तो याचिका सुप्रीम कोर्ट से आना और उस पर लिखा हुआ, क्योंकि चंद्रचूड़ सिंह को हमने कहा था कि साहब बहुत समय बीत जाएगा, ये चीज़ें स्पष्ट की थी हमारे वकील ने। जो बोलते हैं ना कि हमारे वकील बोले नहीं, जहाँ बोलना होता है वहाँ उन्होंने यही चीज़ें बोली थी कि साहब वहाँ जाएंगे बहुत समय लगेगा, बच्चों का समय पहले ही बर्बाद हो चुका है, उधर सरकार भर्तियाँ चला रही है। तो भैया सरकार ने जो भी अपना देश की सिक्योरिटी को रखते हुए या कुछ भी रखते हुए भर्तियों पर स्टे नहीं लगा, आप सबको पता है, और वो लग भी नहीं सकता, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा आ जाता है। और इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं आपकी सुनवाई जल्दी होगी, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम यहाँ बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ बैठे हैं, आप आ सकते हो कभी भी। ये शब्द
आप अगर उस समय की न्यूज़ में या कहीं में दोबारा देख लो, अगर किसी को बहम हो तो। ठीक है, फिर भी कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी ऐसा कोई पेचीदा मामला जाता है, जैसे अभी जोशीमठ वो रेलवे वाला गया था, लोगों के घर तोड़े जा रहे थे और नैनीताल हाईकोर्ट के एक ही दिन में निर्णय को पलट दिया था, क्योंकि वो देखते हैं मामला इस समय क्या है और क्यों देरी नहीं होनी चाहिए। हमारे इन लोगों का भविष्य, मैंने पहले ही बोला कि ये लगभग 3 साल, किसी की 5 साल बर्बाद हो चुकी हैं। अगर हम उनके शुरू से मेहनत से लगाएं, कुछ तो एनसीसी वाले जो 3-3 साल एनसीसी में, फिर 3 साल यहाँ सारी नौकरियां छोड़ दी, और अब वो बेचारे जो लोग आज कम से कम 5-5, 6-6 साल सर्विस के हकदार होते, वो सड़कों पर आज बैठे हैं। मैं देखता हूँ, मेरे यहाँ एक दिन बच्चा, मैं गया जिस दुकान में सामान ले रहे थे, वो बच्चा मेरे को उसमें काम करते हुए मिला। बोला सर कब आएगा। मेरे आंखों से मतलब एक वो झलक गया कि यार देखो, आज इस बच्चे की सर्विस 3 साल होती और ये यहाँ मजदूरी कर रहा है। तो हमें ऐसी तो दोस्त, हम जब उस दर्द को महसूस करते हैं ना, तो हमें लगता है कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। अब सभी को पता है कि बहुत आप सभी को पता है कि इसमें हमारे बहुत से साथी जिन्होंने जान तक दे दी, और मेरे से ऐसे ऐसे लोग मिले थे कि जो ये कहते थे कि सर फैसला नहीं आया तो मर जाएंगे। ठीक है, तो भैया वेट करते करते हमने बहुत से साथियों को पहले ही खो दिया, और बहुत से लोग अभी भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं। अगर कुछ भी 19-20 होता है तो बहुत बड़ी समस्या होगी, और ज्यों ज्यों डिले हो रहा है बहुत से लोग आस तोड़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं मेरी तरफ से मैं तो हमेशा ही चाहता हूँ कि जल्दी हो और बच्चों के पक्ष में हो। भाई मैं फिर कह रहा हूं कि अभी भी मेरे या किसी एक के कहने से हम कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहते कि बच्चों को लगे कि भाई जैसा आप नाराज होंगे, हमें और इंतजार करना चाहिए। तो जिनको इंतजार कर सकते हैं, जिनके घर में सब कुछ है, करो भाई। लेकिन बहुत से आज भी ऐसे बच्चे हैं, जैसे माँ बाप हैं जिनके इतना कर्जा हो चुका है, जो भटक रहे हैं कि जल्दी हो जाए। किसी की बहन की शादी, जो कॉल आता है ना कि सर सारे सपने इसी में है, दर्द होता है। ठीक है, मेरे से जो होगा मैं कर रहा हूं, अब आप लोगों को तय करना है। मैं फिर कहता हूं, नुक्कड़ पर बैठा जज साहब नहीं है कि नाराज होगा। समय का मैंने उस ऑडियो का जवाब दे दिया कि समय ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ता लगता है ऐसे किसी भी मुद्दे पर, और ये सबको पता है कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। ठीक है, उसके अलावा रही वेस्टेज मनी की, मैं फिर कह रहा हूं कि हम इतने लोग होने के बावजूद अगर सारे साथ आते तो हमें एक आदमी को अगर
1 रुपये या 5 रुपये भी देते तब भी हम लड़ सकते थे, लेकिन एक कुछ पैसे बचाने वाले लोगों की वजह से ही कुछ लोगों को 1 बार नहीं 2 बार भी देना पड़ा, 3 बार भी देना पड़ा, हमें भी पूरा समय लगाना पड़ा, सब कुछ लगाना पड़ा। तो भैया अब आपके हाथ में है। रविंद्र फौजी ने ना तो नौकरी लेनी है, ठीक है, और ना अपने बच्चे को भेजना है। मैं नहीं भेजूंगा 4 साल के लिए, जिसमें खुद का भविष्य जिसका सुरक्षित नहीं, वो देश को नहीं संभाल सकता। और इसीलिए मैंने हमारी याचिका में इसके साथ साथ अग्निपथ के पॉइंट भी रखे थे कि इनकी सर्विस बढ़ाने के, इनको पेंशन का, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब चीज़ हों। हम अपनी लड़ाई को चाहते हैं कि आप लोगों की भर्तियों का, इसलिए बहुत से लोगों ने बीच में ऐसे ही लोगों ने बोल बोल करके आपके वकील नहीं बोले फलाना, इसलिए मैंने उस दिन उस बच्चे के सामने अपने वकील को कहा था कि सर पहले पुरानी भर्तियों पर जोर देना, अग्निपथ को थोड़ा सा डिले करके रखो। मैं चाहता तो सारी चीज़ों को वहाँ जोर से बुलवा सकता था, लेकिन मैं आप ही को सबको देखते हुए कि हाँ इस मुद्दे को रोककर पहले इस पर सुनवाई हो, और जज साहब ने इसीलिए केसों को अलग अलग करके पहले पुरानी भर्तियों को सुना और धीरे धीरे फिर अग्निपथ को अलग इस फेस पर रखा। मैं फिर कहता हूँ कि लड़ाई अग्निपथ की भी लड़ी जाएगी। जैसे ही पुरानी भर्तियों का एक बार रिजल्ट आ जाता है, जैसे आप लोग अंदर चले जाते हो, उसके बाद लड़ाई थमेगी नहीं। रविंद्र फौजी अंत तक लड़ेगा अपने देश के लिए, अपने जवानों के लिए, ठीक है। रही बात फैसले की, आपको लगता है कुछ करना है तो मैं भी तैयार हूँ, आपको लगता है तो शाम को मैं पोल के बाद जो भी तय होगा कर लेंगे, ठीक है। आपको लगता है कि ये पैसे बर्बाद हो जाएंगे, पैसे इंपॉर्टेंट हैं, समय इंपॉर्टेंट नहीं, तो सब करते रहो, आप लोगों की मर्जी है। फिर कह रहा हूँ, हमारे इतने लोग हैं, अगर सारे साथ देते तो किसी को ना तो पैसे की लोड पड़ता। अगर इसमें कम लोग इन्वॉल्व होते ना, हम ये तो नहीं कह रहे किसी से कि भाई आप 50-50 हज़ार लाख इकट्ठा करो और अपना बर्बाद कर दो। तुम्हें ये 4 रुपये, 100 रुपये या 1000 रुपये बर्बाद लग रहे हैं और 6 महीने का इंतजार अच्छा लग रहा है तो करो। लेकिन जिन लोगों के फ़ोन में सुनता हूँ जो मतलब दिलों से निकलता है, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं कि मामला हाईलाइट रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा, ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका को सुन ले, उठा के फेंक भी सकता है, लेकिन हमें प्रयास करना है। और वो हम केस नहीं लेके जा रहे। फिर एक बार कर दो, जो लोगों को लगता है हम केस नहीं, सिर्फ हमारी एक एप्लीकेशन कि भाई अर्जेंट सुनवाई का डायरेक्शन दे दे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था लेट होगा तो आप आ सकते हो, ठीक है। फिर भी आप लोगों के कहने के अनुसार आज ऑलरेडी जो मैंने करना है, इसके लिए तो किसी को दिक्कत नहीं है कि हम इसी जज साहब के पास अप्रोच करें, तो हम इस हफ्ते में पूरा इसी पर जोर देंगे और आप लोगों के आज के पोल का इंतजार करेंगे और आगे आप लोगों के समय और उस पर। नहीं तो भैया हो सकता है मैं अच्छा करने वाला हूँ, कोई गलत हो जाए तो ये लोग जो ढिंढोरा हमारे पे फेंट देंगे। अच्छा होगा तो ये लोग अपनी गुणगान गाएंगे, लेकिन बुरे पे मुझे पता है कि सब कुछ करते हुए भी हमें ही सब चीज़ें झेलनी हैं। लेकिन फिर भी हमें हमारे पर और उस भगवान पर भरोसा है कि जो हम कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। बाकी जिसकी सोच, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। फिर मैं कह रहा हूँ, किसी बच्चे से मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मेरे को मजा आता है कि आपके पैसों मैं वकीलों की जेब भरूं या उनका घर चलाऊं, मेरे को भी वो नहीं है, ठीक है। फिर भी एक रिकॉर्डिंग जो आई हुई है, कल वो बच्चा नहीं कोई गार्जियन बनकर, या इसमें कुछ एक सरकारी ने भी अपने जैसे लगा रखे हैं ना वो एडवर्टाइजमेंट के लिए, वह भी तो वो लोग भी लगा रखे हैं जो ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं जिनसे कोई भर्तियों का लेना देना नहीं। तो मैं अपील करूंगा ऐसे बंदों से, या बाई फोर्स हो सकता है हमारे फोर्स के मेंबरों को कहा जा रहा हो कि तुम रविंद्र फौजी को दबाने की कोशिश करो, तो भैया याद रखना ये इन बच्चों के माँ बाप का और देश का भविष्य। अगर आपको एक तो होता है कि कोई कहे फोर्स के मेंबर को कि ये कर लो, जैसे होता है ना आंदोलन चल रहा है और किसी को बोले कि जाओ इन पर लठ मारो, तो एक तो आदमी टूट पड़ता है और एक आदमी लठ तो मारता है लेकिन वो जमीन पे या साइड में आवाज़ ही खड़काता रहता है। तो आपको तय करना है कि आपको आदेश आए कि भाई दबाओ या इन बच्चों का भविष्य खराब कर दो, तो आपकी मर्जी है। जो इस तरह के गलत लोग कमेंट्स करते हैं, फ़ोन करते हैं, भाई आपकी और मेरी दुश्मनी हो सकती है। हम मैदान में कभी भी हैं, लड़ देना। रविंद्र फौजी अपने लिए न कभी नहीं डरता, लेकिन इन बच्चों का भविष्य खराब मत करो। बाकी वीडियो देखें, बहुत लंबा हो गया। आगे फिर मैं 5 बजे का इंतजार करके आगे की रणनीति आपको बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।